नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आज का विचार, सफाई देने में अपना समय मत बर्बाद करिए, लोग केवल वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। गुरुग्राम में 1 जुलाई से खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स। मॉल में 65 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं की एंट्री पर रहेगा बैन। एक दिन पहले जिले के 20 गांवों को प्रभावित कर गुरुग्राम दिल्ली के रास्ते यूपी में प्रवेश करने वाला टिड्डी दल का दूसरा झुंड फिर उसी राजस्थान के रास्ते रेवाड़ी जिले में किसी भी समय कर सकता है प्रवेश। इस बार टिड्डी दल का आकार बताया जा रहा है छोटा, लगभग आधा किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है टिड्डी दल। राजस्थान के झुंझुनू जिले में हो चुका है यह दल सक्रिय। टिड्डी दल के फिर से आने की आहट से जिला प्रशासन भी अलर्ट। प्रदेश में जिन गांवों में बिजली की तारें या तो हो चुकी है पुरानी या फिर जर्जर, उनको बिजली निगम जा रहा है बदलने ताकि गांव में बिजली से संबंधित शिकायतें हो सके काफी हद तक कम। फरीदाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद रविवार को कार्यालय को 72 घंटे के लिए कर दिया गया बंद। शनिवार को CMO की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। प्रदेश में 15,000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप सेट किए जाएंगे स्थापित, जिन पर किसानों को मिलेगी 75% तक सब्सिडी। इसके लिए हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल सरलहरियाणा.gov.in पर जाकर किया जा सकता है आवेदन। करनाल के सेक्टर 13 में बच्चों ने मिलकर अपने सेक्टर की एक दीवार को ग्राफिटी के जरिए दिया नया रंग। जिस दीवार के पास पहले लोग कूड़ा डालकर जाते थे, अब वहां आकर सेल्फी क्लिक करवाते हुए आ रहे हैं नजर। फतेहाबाद के पटवार भवन में ट्रैफिक पुलिस ने करनाल स्थित असंध की तहसीलदार की गाड़ी का काटा चालान। कारण था कि नियमों का उल्लंघन कर तहसीलदार साहिबा ने गाड़ी पर लगाई हुई थी नीली बत्ती। तहसीलदार नवजीत कौर नहीं दिखा पाई अनुमति लेटर। CIA स्टाफ ने कुख्यात बदमाश व 25,000 रुपए के इनामी बदमाश गांव सामलो कला निवासी अमित उर्फ मीता को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से किया गिरफ्तार। आरोपित पिछले 18 माह से अदालत व पुलिस द्वारा घोषित था भगोड़ा। रोहतक PGI में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी होने जा रही है शुरू, लेकिन अड़चन ये है कि लोग प्लाज्मा डोनेट करने से रहे हैं हिचक। डॉक्टर्स ने 25 ऐसे लोगों से बात की जो कोरोना बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन इनमें से एक युवक ने ही प्लाज्मा किया डोनेट। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने वाले छात्रों के लिए नियमों में किया परिवर्तन। कहा, बिना प्रमाण पत्र के दिया जाएगा अस्थायी प्रवेश। स्थायी प्रवेश तब ही माना जाएगा जब वे अपने पूर्व विद्यालय से प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। छात्रों को अपने पहले वाले स्कूल से SLC प्रमाण पत्र लाना होगा जरूर। हरियाणा में 20 जिलों से सामने आए 400 से अधिक मामले, 5 ने तोड़ा दम, तो वहीं इससे अधिक 445 लोग ठीक होकर वापस घर लौटे, जिसके चलते राज्य की रिकवरी रेट पहुंची 64.48 पर। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के बायोकेमिस्ट्री विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीलम सांगवान को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण समिति का चुना गया सदस्य। यह समिति देश भर में पेड़ पौधों में फसलों की तकनीकी रूप से उन्नत किस्मों के मूल्यांकन और उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का करेगी आकलन। कोविड-19 टेस्ट को लेकर PGI पर बढ़ रहे प्रेशर को किया जा सकेगा कम, क्योंकि रोहतक में एक और CB नेट टेस्ट मशीन लगा दी गई है, जिसका उद्घाटन किया रोहतक सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिड़ला ने। इस मशीन के माध्यम से एक साथ किए जा सकेंगे 4 टेस्ट और महज 1 घंटे में आ जाएगी रिपोर्ट। राजस्थान के भीलवाड़ा में शादी समारोह में दूल्हे के पिता को कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर 6,26,600 रुपए का लगाया जुर्माना। शादी समारोह में प्रतिबंध के बावजूद 250 लोगों को बुलाना दूल्हे के लिए पड़ा महंगा। बारात में शामिल हुए दूल्हे समेत अभी तक 15 लोग आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव।
जम्मू कश्मीर में 2 नए आदेशों से मची हलचल। सरकार ने तेल कंपनियों से कहा कि वे 2 महीने तक की एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई स्टॉक करके रखे। लगातार जमीन धंसने से हाईवे बंद होने की स्थिति में राज्य में एलपीजी की सप्लाई न हो बाधित, इसलिए लिया गया फैसला। वहीं दूसरे फैसले में गांदरबल में पुलिस ने जिला प्रशासन से की अपील कि वह अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों यानी सीएपीएफ के लिए स्कूल और कॉलेज करवाए खाली। हालांकि अभी तय नहीं कि यात्रा कब होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मणिपुर में 15 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 30 जून के बाद भी लागू रहेंगे प्रतिबंध और उधर तेलंगाना के सीएम बोले लॉकडाउन पर जल्द लेंगे फैसला। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,44,615 के पार। लगातार 5 दिन से 2 लाख से ज्यादा किए जा रहे हैं टेस्ट। अब तक देश में लिए जा चुके हैं 82,27,802 सैंपल टेस्ट। कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक शनिवार को रिकॉर्ड 14,229 लोग हुए ठीक। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 29 और 30 जून को होने वाली 10वीं की परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से इनकार। सोमवार से शुरू होगी बचे हुए 2 पेपर की परीक्षा। चीन विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी को जवाब। कहा, जब देश के जवान सीमा पर संघर्ष कर रहे हों उस वक्त राहुल गांधी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे पाकिस्तान और चीन खुश हों। शाह ने राहुल के सरेंडर मोदी वाले ट्वीट पर कहा, पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए। 1962 से आज तक 2-2 हाथ हो जाएं। महाराष्ट्र की अकोला जेल के 300 कैदियों में से 68 कैदी कोरोना पॉजिटिव, जेल में ही किए आइसोलेट। जम्मू कश्मीर में रविवार को दरबार मूव किया गया। इसके लिए फाइल, दस्तावेज और अन्य जरूरी सामान भरकर 46 ट्रक जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना। राजधानी बदलने की यह परंपरा महाराजा रणबीर सिंह ने 148 साल पहले की थी शुरू। तकरीबन 10,000 कर्मचारी, दस्तावेज, कंप्यूटर और फर्नीचर और दूसरे जरूरी सामान ट्रकों में भरकर ले जाए जाते हैं। वंदे भारत मिशन के चौथे फेज में एयर इंडिया 3 से 15 जुलाई तक 170 फ्लाइट्स के जरिए 17 देशों में फंसे भारतीयों को लाएगी वापस। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के कर्मचारियों ने लद्दाख के गलवान में भारतीय जवानों की शहादत को लेकर किया प्रदर्शन। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम भूखे मरने के लिए हैं तैयार, लेकिन ऐसी कंपनी में काम नहीं करेंगे जिसमें चीन की किसी कंपनी ने किया हो निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को किया संबोधित। मोदी ने अपने कार्यक्रम में जवानों की शहादत, कोरोना दौर, आत्मनिर्भर भारत, किसान, लॉकडाउन की कहानियां और मानसून में पानी बचाने जैसे कई मुद्दों पर की चर्चा। मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को मिला करारा जवाब। हमें दोस्ती निभाना और आंखों में आंखें डालकर जवाब देना आता है। 6 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन मास। इस साल कोविड-19 की वजह से 12 में से 6 ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए रहेंगे बंद। इनके खुलने का निर्णय नहीं लिया गया है अभी तक। 6 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ गुजरात, मल्लिकार्जुन हैदराबाद, महाकालेश्वर उज्जैन, ओमकारेश्वर खंडवा, काशी विश्वनाथ बनारस, नागेश्वर मंदिर गुजरात में दर्शन व्यवस्था हो गई है शुरू। दर्शन के लिए ऑनलाइन परमिशन लेनी होगी अनिवार्य। बिहार में बना बाढ़ का खतरा। प्रमुख नदियों में तेजी से बढ़ रहा जल स्तर। बागमती, कमला, अधवारा, महानंदा और कोसी लाल निशान के पार। कोविड-19 महामारी के कारण पंजाब सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षा 15 जुलाई तक टालने का किया ऐलान। राजस्थान के अनलॉक फेज 1 में 28वें दिन 327 नए केस आए सामने, वहीं 8 लोगों की मौत। श्री गंगानगर के जिला अस्पताल से कोविड-19 जांच के लिए मेडिकल कॉलेज बीकानेर भेजे गए 58 सैंपल हुए गुम। एक बार फिर धीरे धीरे सामान्य होने लगी टेलीविजन इंडस्ट्री। भाभी जी घर पर है समेत दर्जनों शोज की शूटिंग हुई शुरू। इंग्लैंड दौरे से पहले पाकिस्तान के 10 खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ियों मोहम्मद हफीज, फकर जमा, शाबाद खान, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हसनैन की दूसरी कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव।
कोविड-19 के असर को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की अंतिम तारीख में की बढ़ोतरी। अब 31 अगस्त तक लगा सकते हैं बोली। एयर इंडिया पर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का है कर्ज। 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर के खातों से अपने आप कटने लगेगी किस्त। कोविड-19 के चलते मिली छूट 30 जून को हो रही है खत्म। इस योजना के तहत निवेशकों को 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन लगेगी मिलने। अमेरिका की जेसी का गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। जेसी ने 841 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाई थी रेसिंग कार। हादसे में मौत के 10 महीने बाद मिला सम्मान। जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जम्मू जोन के 12वीं कक्षा का रिजल्ट किया जारी। 82% के साथ लड़कियों ने मारी बाजी। कुल 77% स्टूडेंट हुए पास। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने राज्य की विभिन्न सरकारी स्कूलों में फर्स्ट ग्रेड टीचर के 5,000 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई राजस्थान स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के नतीजे किए जारी। रिजल्ट देखने के लिए rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी लिस्ट को देख सकते हैं। लगातार 21 दिन महंगे होने के बाद डीजल पेट्रोल के दाम में स्थिर। 22वें दिन दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 80 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर हुई। अमेजॉन में होगी 20,000 लोगों की हायरिंग। वर्क फ्रॉम होम की मिलेगी सुविधा। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होगी। साथ ही इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में अच्छी होनी चाहिए पकड़। अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर व बेंगलुरु के लिए होगी। अमेजन इंडिया के अनुसार साल के अंत में इनमें से बहुत से लोगों की नौकरी हो जाएगी स्थायी। अब बात आज के इतिहास की। 1444 सिकंदर बेग ने ओटोमन साम्राज्य की सेना को आज ही के दिन हरा दिया था। 1757 मीर जाफर ने बंगाल, बिहार और ओडिशा के नवाब की गद्दी आज ही के दिन संभाली। 1855 डेली टेलीग्राफ अखबार का लंदन में प्रकाशन आज ही के दिन शुरू किया गया। 1888 शास्त्रीय संगीत की पहली ज्ञात रिकॉर्डिंग की गई। 1913 यूनान, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया और उस्मानी शासक के साथ बुल्गारिया का युद्ध आरंभ हुआ, जो दूसरे बाल्कन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1960 बीबीसी के अध्यक्ष ने आज ही के दिन घोषणा की थी कि संस्था का नया टेलीविजन केंद्र टेलीविजन जगत की दुनिया का हॉलीवुड होगा। 1961 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ एवं प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह का आज ही के दिन निधन हुआ। 1988 राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन हुआ। 2012 हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज और उनकी पत्नी केटी होम्स का आज ही के दिन तलाक हुआ था।